सुप्रभात बेटा। आज हमने होम साइंस का जो अपना पहला फर्स्ट अध्याय था साधारण रोग, उसके कुछ जो पॉइंट है हम पहले कर चुके हैं। आज हम विभिन्न प्रकार के जो रोग हमने पढ़े थे उसमें से आज हम पढ़ेंगे आंखें दुखना। ये आंखें दुखना होता क्या है? आंखें दुखना मोस्टली जो बच्चे हैं उनकी आंख दुखनी आती है। यह रोग अधिकतम बच्चों को ही होता है। और आंख दुखना जो है वो व्यक्तिगत या वातावरण की अस्वच्छता के कारण ही होता है। वातावरण में धूल मिट्टी के या गंदगी के जो कण हैं वे हमारी आंखों में चले जाए या तो तब हमारी आंख दुखनी आती है, या फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। अगर किसी की हम दूसरे की आंख दुखी हुई देख लेते हैं तो उससे भी बच्चों की या बड़ों की आंख दुखनी आती है, तो उसे ही हम आंख दुखना कहते हैं। ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट हमारा आंख दुखने में आंख दुखने के लक्षण, उसकी परिचर्या एवं उपचार और रोग से बचाव के उपाय हम पढ़ेंगे। आंख दुखने के लक्षण क्या होते हैं, मतलब उसके सिम्टम हमें क्या दिखाई देते हैं? नॉर्मली हमें सिम्टम दिखाई देते हैं पहला, जैसे कि हमें कि रोगी की या बच्चे की, जिसकी रोगी कौन होता है? जो व्यक्ति बीमार होता है या जिसकी आंख दुखनी आई तो उसकी आंखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। नंबर 2, उसकी आंखों में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और आंख में से पानी बहने लग जाता है और उससे गंदगी निकलने लग जाती है। साथ में उसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है और आंख जब वो खोलता भी है तो उसमें उसको कठिनाई आती है, उसको मुश्किल आती है, दर्द होने लग जाता है साथ में। तो ये क्या है आंख दुखने के लक्षण। दूसरा हमारा पॉइंट है परिचर्या एवं उपचार। परिचर्या और उपचार में क्या आएगा कि हम अगर किसी की आंख दुखनी आती है तो उसके लिए हम क्या करें जिससे कि उसकी आंख जल्दी ठीक हो जाए। आंख दुखनी जो है उसका फर्स्ट पॉइंट है कि रोगी को तेज रोशनी से दूर रखना चाहिए। अगर तेज रोशनी आएगी तो उसको ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तेज रोशनी वाली जगह से दूर रखना चाहिए। साथ में उसको आंखों को बोरिंग का घोल या साफ पानी से धोना चाहिए और आंखों को सेकते रहना चाहिए। तीसरा है रोगी को नेत्र विशेषज्ञ को दिखाकर, मतलब नेत्र वाले जो आई स्पेशल जो डॉक्टर है उसको दिखाना चाहिए और उसकी परामर्श के अनुसार आंखों में दवाई डालनी चाहिए। परामर्श क्या होती है? उससे पूछ कर ही आंखों में दवाई डालनी चाहिए। फिर आंख दुखने से बचाव के उपाय क्या है? उपाय क्या होगा कि जो आंख दुखना वो संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है तो उसको अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। नंबर 2, उसको साफ पानी से शीतल ठंडे जल से ही आंखों को धो लेना चाहिए। साथ में रोगी को मेन रूप से इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि दूसरे व्यक्ति को ये रोग ना हो तो उसको अपनी रोगी को आंखों पर चश्मा लगाना चाहिए। तो हमने ये जो आंख दुखना रोग है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारा 8वां जो प्रश्न बनेगा आंख दुखने के कारण तथा इसके बचाव के उपाय क्या है। तो इसमें हमें जो लिखना है आंख दुखने का कारण क्या है, ये जो मैंने आंख दुखना होता क्या है वो बताया था, वो कारण लिख देना है। बचाव के उपाय उसके लिख रखे हैं। ये रोगी को तेजी से रोशनी से दूर रहना चाहिए। 3 पॉइंट हमें इसके उत्तर लिखना है। हमने 8वां प्रश्न भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा रोग जो है वो है मलेरिया। अब मलेरिया है क्या? मलेरिया एक क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक वर्ड मैंने आपको बताया था, संक्रामक क्या होता है। ठीक है बेटा। फिर है जो मलेरिया रोग है अधिकतम जो गर्म देश होते हैं उनमें ही मलेरिया फैलता है, जैसे कि इंडिया भारत में मलेरिया रोग अधिकतम होता है। और जो मलेरिया रोग होता है वो एक सूक्ष्म परजीवी होता है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है और जो एक एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के पेट में पनपते हैं और जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो मच्छर अपने लार के द्वारा एक परजीवी उस व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करके उसे रोगी बना देता है और रक्त में इसकी संख्या बढ़ने लग जाती है और जब मच्छर रोगी को काटता है तो पेट में उसके चला जाता है, परजीवी मच्छर के पेट में चला जाता है और पनपने लग जाता है। इसी प्रकार परजीवी का जीवन चक्र चलता रहता है और इनकी संख्या बढ़ती रहती है।
ठीक है बेटा, तो हमने मलेरिया पता लग गया कि एक एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से हमें ये रोग मलेरिया रोग होता है। अब मलेरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया रोग के लक्षण, पहला कि उसके रोगी के शरीर में दर्द होने लग जाता है, सिर में भी दर्द होता है और उसको जी मचलाता है, उसको उल्टियां भी होने लग जाती है। साथ में मलेरिया रोग में उसको क्या सर्दी लगती है और उसको जो बुखार होता है वो बहुत अधिक तेज जवर चढ़ता है और धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लग जाता है और उस समय उसको क्या आता है? पसीना आता है। उसके लक्षण ये होते हैं कि मलेरिया है और रोग है, उसको सिंपल फीवर नहीं है। फिर है मलेरिया रोग की परिचर्या एवं उपचार, क्या किया जाए। नंबर 1, हम क्या करेंगे अगर किसी को बुखार होता है या मलेरिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा विश्राम की आवश्यकता उसको होती है, रेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं। साथ में रोगी को हम क्या देते हैं? दवाई, डॉक्टर की सलाह से दवाई देनी चाहिए जिससे कि उसका बुखार उतर जाए। तो तीसरा है रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए और जवर उतरने पर असावधानी नहीं करनी चाहिए। जब उसको ये लगे ना कि बुखार उतर गया है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जवर उतर गया ठीक अब दवाई छोड़ दे, नहीं। कभी भी अगर जवर उतरने लग जाता है तो जो हमने सावधानियों का उपयोग किया है वो ही करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अब है रोगी से बचाव के उपाय कि रोग अगर हो जाता है तो उसके लिए बचाव के लिए, मलेरिया हो ही ना हमें, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें? उसके लिए हम कर सकते हैं कि मलेरिया रोग जो है मच्छर द्वारा फैलता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मच्छरों को ही नष्ट कर देना चाहिए जिससे कि रोग से हम बच सकते हैं। ये कर सकते हैं हम उपाय। इसका नंबर 1 हमारा है कि मच्छर ठहरे हुए कहाँ? गंदे जल में ही जो अंडे देता है और पलता है, इसलिए हमें जो गंदा पानी वाले गड्ढे हैं उसमें पहले ही मिट्टी भर देनी चाहिए या उस पानी की सतह पर ही मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए जिससे कि मच्छर का जो लार्वा है वो मर जाए, क्योंकि मच्छर अंडे जो देते हैं उससे ही वो लार्वा फैलता है, तभी मलेरिया होता है, तो उसको ही मार देना चाहिए। नंबर 2, हमें मच्छरदानी का या अंधेरे या गंदी जगह पर जो निवास करता है, घरों में हवा, धूप, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मच्छर क्या है? अंधेरे वाली जगह पर ही आता है, इसलिए हमें धूप और प्रकाश पूर्ण रूप से घर में आना चाहिए। रात को सोते समय हमें मच्छरों के काटने से के लिए हमें मच्छरदानी का भी उपयोग कर सकते हैं। मच्छर भगाने वाली क्रीम भी शरीर पर लगा सकते हैं, ओडोमॉस वगैरह जैसे आती है, या हमारी तो अब स्प्रे वगैरह भी आने लग गया है। ठीक है बेटा, नंबर 4 हमारा है कि मच्छर को भगाने के लिए जो घरेलू रूप से हम उपयोग में करते हैं, नीम है या गूगल है या बाजार में मिलने वाली जो टिकिया है उसका हम धुआं कर सकते हैं जिससे कि मच्छर भाग सके या मर सके। और अधिकतम दीवारों के कोने में ही अंधेरी जगह पे ही मच्छर हमें मिलते हैं, तो उन जगह पर तो दीवारों पर मच्छर मारने वाली दवाइयों का छिड़काव भी हम कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट है घर या हमें घर के आसपास भी साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारे थे। इसमें जो मलेरिया रोग है इसमें हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 9th प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न है मलेरिया रोग का क्या कारण है। अभी हमने पढ़े थे कि मलेरिया रोग का कारण क्या है, कि हमने अभी जो पढ़ा था ना कि यह रोग एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जो एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से पेट में पनपता है या किसी भी व्यक्ति को काटने से। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये हमें लिखना है मलेरिया रोग का कारण। फिर है 10वां प्रश्न हमारा है मलेरिया रोग के लक्षण व बचाव के उपाय। अभी हमने मलेरिया रोग के लक्षण भी पढ़े हैं कि रोगी के शरीर में दर्द होता है, ये वाले पैराग्राफ से 4 पॉइंट लिखने हैं, ये इसके लक्षण हैं। और हमें इसके लिखने बचाव के उपाय। बचाव के उपाय के हमने बताया कि मच्छर द्वारा फैलता है, इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं। अभी हमने पढ़ा कि गंदे पानी में पनपते हैं, तो ये वाला जो है हमने पैरा 6 के 6 पॉइंट अपने 10वें प्रश्न के उत्तर हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, हमने अपना 10 प्रश्न तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा गृह विज्ञान जो हमारा होम साइंस जो बुक है हमारा, जो इसके सिलेबस में हमारा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल के लिए फाइल के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम A4 साइज की शीट लेंगे और वो हमें करना पड़ेगा। आगे हमारा है 6 पॉइंट बचाव के टीके। तो बचाव के टीके क्या कि हमें किसी प्रकार के रोग ना हो, तो इसके लिए कोई ना कोई हमारे भारत में टीके लगाए जाते हैं।
जिससे कि जानलेवा जो रोग है उससे बचा जा सके। तो इसके लिए कुछ जानलेवा रोगों जैसे कि भारत में क्षय रोग है, कंठ रोग नहीं है, काली खांसी, टेटनस है, खसरा से बचाव के लिए बच्चों को बचाव टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अपाहिज करने वाले रोग जैसे कि विकलांग जो हो जाते हैं, जैसे पोलियो से टीके की दवाई की हमें खुराक बच्चों को पिलाते हैं जिससे कि उसको पोलियो ना हो। और ये बचाव के जो टीके हैं सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में या स्वास्थ्य जो केंद्र है उसमें मुफ्त ही, फ्री में ही लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे को 6 रोगों से बचाव के टीके के अनुसार, तालिका के अनुसार हमें बनानी है, जैसे टीका कब लगाया जाए और कौन सा टीका लगवाए। अब ये हमारी तालिका है, आपको ये तालिका A4 साइज शीट पे बनानी है टीके की, कि जन्म के समय कौन सा टीका लगता है बच्चे को, BCG का टीका। नंबर 2, उसके बाद लगता है बच्चे को 1.5 महीने का DPT का टीका और पोलियो की पहली खुराक। फिर 2.5 महीने का टीका लगता है बच्चों को, DPT का दूसरा टीका और पोलियो की दूसरी खुराक। चौथा में टीका लगता है बच्चे को 3.5 महीने की उम्र में DPT का तीसरा टीका और पोलियो की तीसरी खुराक। और अभी हमने एक रोग पढ़ा था खसरा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि खसरे का टीका लगता है बच्चे को 9 से लेकर 12 महीने के बीच में। तो यही आ गया हमारा 5वां जो टीका लगता है, 9 महीने की उम्र में बच्चे को खसरे का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है छठा, 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में बच्चे को टीका लगता है, वो है DPT का बूस्टर टीका और पोलियो की बूस्टर खुराक। तो ये हमें प्रैक्टिकल का अपने A4 साइज में हमें अपने फाइल बनाते रहना, साथ साथ में हर चैप्टर के साथ में। तो रोग से बचाव के टीके हम ऊपर लिखेंगे मेन पॉइंट इसमें, और फिर टीका कब लगाया जाता है और कौन सा टीका लगाया जाता है, और ऐसे ही हमें एक तालिका बना लेनी है। ठीक है बेटा। और इसमें जो भी अगर आपको न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, कहीं पे भी आपको, या आंगनवाड़ी में आपके छोटे भाई बहन के पास भी आपको टीके लगते हैं, तो वो टीके लगते हैं जिसमें कार्ड बनता है डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में। तो उस कार्ड को आपको फोटोकॉपी करा के इसके साथ में नीचे ही पेस्ट कर देना है, लगा देना है, चिपका देना है, फोटोकॉपी करा के। उस कार्ड को ही मत लगाना बेटा, नहीं तो आपके भाई बहन को, जो छोटे भाई बहन है उनको वो टीका नहीं लग पाएगा। कॉपी में लगा दिया तो फोटोकॉपी करा के लगा देना। और ये काम आपको A4 साइज शीट पे करना है, फाइल वाली अलग से बना लेना अपनी फाइल। हर चैप्टर में साथ में मैं एक प्रैक्टिकल आपका कराऊंगी। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल है कि बचाव के टीके। ठीक है बेटा। चलो अब हम इसमें एक नोट पढ़ लेते हैं कि रोगियों से सुरक्षा के लिए नियमित समय पर टीका लगवाना व पूरी खुराक देना आवश्यक है। किसी कारणवश यदि कोई टीका लगाने में देर हो जाए तो तब भी वह टीका डॉक्टर की परामर्श के अनुसार अवश्य लगवाना चाहिए। इसमें क्या है बेटा कि जो बच्चों को हम टीके लगवाते हैं, आपको भी लगे होंगे, सभी बच्चों को ये सारे टीके लगे हैं, हमारा भी कार्ड बना होगा, मम्मी ने ऐसे ही बनवाया होगा आपका भी। ठीक है बेटा। तो अगर किसी का, आपके छोटे भाई बहन या कोई भी है आसपास में, अगर किसी बच्चे का टीका कोई रह जाता है और वो टाइम हो गया, वो 1.5 महीने का हो गया जैसे कि, और वो दो महीने का हो गया, 1.5 महीने वाला टीका नहीं लगा, तो डॉक्टर की सलाह से हम उसको 2 महीने में भी लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेके कोई भी टीका हमें किसी बच्चे का भी नहीं छुटवाना चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार ने मुफ्त में